नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके सामने रखना चाहूंगा और एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से खेल पूरा चल रहा है। राहुल गांधी को पहले 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद सेशन कोर्ट ने जो राहुल गांधी की तरफ से अर्जी डाली गई थी 2 साल की सजा को लेकर उसे भी खारिज कर दिया। अब इसके बाद कांग्रेस के पास एक रास्ता है कि गुजरात के हाई कोर्ट में जाकर वहां पर अपील कर सके और वहां से भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता कांग्रेस लेते हुए दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ लगातार काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो पूरी तरीके से षड्यंत्र है? क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी के, आपको कई नेता ऐसे मिल जाएंगे जो खुलेआम बीच बाजार में हेट स्पीच देते हुए दिखाई दिए, एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। टी राजा सिंह की मैं आपको अगर बताऊं, टी राजा सिंह एक ऐसा इंसान है जिसने लगातार कई सालों से एक रिलीजन को टारगेट कर रखा है, जहां पर ये आए दिन सोशल मीडिया पे एक रिलीजन के खिलाफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी का एक वक्त का मेंबर भी रह चुका है। लगातार जब ये हेट स्पीच दे रहा था उसके बाद बीजेपी ने इसे निलंबित कर दिया, लेकिन अभी भी ये इंसान रुका नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यू है इसकी हेट स्पीच। जहां पर अभी हाल ही में इसने एक मस्जिद के सामने खुलेआम ऐसी बातें कही थी जो मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। एक रिलीजन को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था जिसे शायद मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहूंगा। उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा जो भी राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक गेम के तहत हो रहा है। क्योंकि टी राजा सिंह को खुला छोड़ देना और राहुल गांधी को यह कहना कि उन्होंने एक वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो कि 2019 चुनाव में बताया जा रहा है, क्या वो सही है? मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई और दूसरी तरफ अगर टी राजा सिंह की बात की जाएगी, खुलेआम एक रिलीजन को टारगेट करता हुआ दिखाई देता है, एक रिलीजन के खिलाफ सरेआम लोगों को भड़काते हुए दिखाई देता है। वहां पे हजारों और लाखों की भीड़ भी मौजूद होती है। ऐसे में क्या टी राजा सिंह के खिलाफ भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, नुपुर शर्मा जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पे एक रिलीजन के खिलाफ कई बातें कही थी, उनको भी लेकर कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगर बात की जाए प्रवेश वर्मा की, प्रवेश वर्मा आपको मैं बताना चाहूंगा वो इंसान है जो एक रिलीजन को लेकर बताता हुआ नजर आया था बीच बाजार में कि उसे बाइकआउट करना है। ऐसे में प्रवेश वर्मा ये भी कहता हुआ लोगों से नजर आया था, शपथ दिलाते हुए नजर आया था कि किसी भी इंसान को, मुस्लिम इंसान के बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि मुस्लिम इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उससे ना ही कोई सामान खरीदना है, ना ही उसको कोई भी सामान बेचना है। ऐसे में ये हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा जो प्रवेश वर्मा कहता हुआ नजर आया। ये भी बीजेपी का सदस्य है। इसके बाद बात की जाएगी अनुराग ठाकुर की। आप सभी को पता होगा अनुराग ठाकुर कौन है, जिन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 इस तरीके की बात कही थी, जहां पर ये स्टेज से कई लोगों को बताते हुए नजर आ रहे थे या फिर कहा जा सकता है भड़काते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से ये भी हेट स्पीच थी, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन इस तरीके का देखने को नहीं मिला जैसा कि राहुल गांधी के खिलाफ देखने को मिला। क्या ये सारे एग्जाम्पल्स सरकार को समझने चाहिए? और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि चाकू तेज कराने को लेकर भी एक हेट स्पीच दे चुकी है। ऐसे में ये कुछ ही चेहरे मैंने आपके सामने रखे जिन्होंने सरेआम खुले बाजार में एक रिलीजन के खिलाफ लगातार हेट स्पीच दिया है, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यहां तक कि इनमें से कुछ की सदस्यता तक अभी रद्द नहीं की गई है। ऐसे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना देना, कह देना कि 2019 में जो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो भी बात कही थी वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सजा जो सुनाई जा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या राहुल गांधी की सजा सही है? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की किस तरीके से राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया गया। पहले राहुल गांधी को 2 साल की दोस्तों सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी अगर बात की जाएगी सदस्यता रद्द कर दी गई लोकसभा की। इसके बाद अगर बात की जाएगी उनका जो सरकारी आवास था उनसे छीन लिया गया। लगातार एक के बाद एक प्रहार किया गया राहुल गांधी पे। ऐसे में ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जो लोग लगातार हेट स्पीच देते हुए दिखाई दिए, क्या इनके खिलाफ भी ऐसा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है राहुल गांधी को लेकर। क्या सच में सजा जो सुनाई गई है वो आपके हिसाब से सही है? और अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।